जय मसीह की मेरे प्यारे दोस्त और साथियों, आज की यह वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि आप पूरा देखेंगे तो आपके आंखों से आंसू कोई रोक नहीं सकता। मैं हकीकत बता रहा हूँ क्योंकि मेरा दिल पूरा हिल गया, पसीज गया है। इस समय हूँ लखनऊ में। मैं लखनऊ में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जिसका नाम KGMU के नाम से है, ट्रामा सेंटर है। यहाँ हजारों लोगों का इलाज होता है, बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज होता है। तो आज मैं वहीं खड़ा हूँ दोस्त, सुबह के 4 बजे से निकला हुआ हूँ। यहाँ 8:30 बजे मैं पहुँचा, बहुत आराम से गाड़ी चलाया, एक मरीज लेकर आया हूँ इस हॉस्पिटल में। उस मरीज की हालत आप लोग सुनेंगे ना तो आप लोगों का दिल पूरा पसीज जाएगा, दिल पूरा ताड़ ताड़ हो जाएगा, रोने लगेगा अंदर से। आप लोग खुद सोचेंगे कि हाँ यार, खुदा किसी के साथ ऐसा ना करे। मैं आप लोगों से यही करूँगा कि आप लोग उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें, उसका नाम अरविंद है। उसके लिए प्रार्थना करें कि हे प्रभु, उसको जल्दी से जल्दी स्वस्थ करें और चंगा करें। प्रभु यीशु के नाम में वह बिल्कुल ठीक हो जाए। दोस्त, मुझे कल फोन आया था, मेरी गाड़ी बुक की गई लखनऊ के लिए। मैंने सब कुछ बात करके कंफर्म कर लिया। सुबह को 4 बजे वहां उनके घर पे पहुंचना था। मैंने मोबाइल नंबर लिया, एड्रेस वगैरह सब कुछ। सुबह 4 बजे मैं वहां उनके घर पर पहुंच गया। अब वहां घर पे जाने के बाद उनके बड़े भाई साहब मिले, उन्होंने मुझे चाय पानी सब कुछ सही तरीके से करवाया और पूछा। मैं चाय पीता नहीं हूँ, मैंने उनसे माफी मांगी, भैया मैं चाय नहीं पीता, आप पी लीजिए और चलिए, जल्दी चलेंगे तो डॉक्टर से जल्दी मुलाकात करेंगे। लेकिन मुझे उस बात का अंदाजा नहीं था कि समस्या क्या है, बीमारी क्या है। आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, प्रभु ऐसी बीमारी आदमी को क्यों देता है, किसी को नहीं देना चाहिए। तो मेरे दोस्त, मैं उनके घर पर पहुंचा और वहां उनको जिनको लेकर आना था, जिन्हें ये बीमारी थी, जिनका नाम अरविंद है, उन्हें यहाँ लेकर आना था। तो वो आए, एक डंडा लिए थे, उसके सपोर्ट से चल रहे, जैसे लंगड़ा लंगड़ा के लोग चलते हैं ना, वाकर के सहारे चलते हैं, सिर्फ उसी प्रकार से ये चल रहे थे, एक लाठी लेकर। और वह लाठी लेकर मेरी गाड़ी की तरफ आए और बोले भैया गेट खोलो। मैंने गेट खोला। मैं बोला भैया आप बैठिए आगे वाली सीट पे, कंडक्टर साइड पे बैठिए, जहां मैं इस वक्त बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। तो ओ भाई साहब क्या बोले आपको पता नहीं, आप सुनेंगे तो आपका दिल भर जाएगा। भैया मैं बैठ नहीं सकता, भैया मैं बैठ नहीं सकता। यह सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गया। मैंने पूछा क्यों भाई, क्या बात हो गई, आप क्यों नहीं बैठ सकते? तो वो कहा मुझे ऐसी बीमारी है कि मेरा हाथ पांव सब कुछ टाइट हो गया, रीढ़ की हड्डी टाइट हो गई, कमर की हड्डी, ये गर्दन नहीं हिलती। दोस्त, ऐसे ऐसे हम लोग ऊपर नीचे कर लेते हैं ना, जिधर चाहे उधर कर लेते हैं, लेकिन उस व्यक्ति की, अरविंद की गर्दन नहीं हिलती, वो बैठ नहीं सकता मेरे दोस्त, चल नहीं सकता। बस उसके 2 हाथ काम कर रहे थे थोड़े, और एक बायां वाला पैर थोड़ा सा मुड़ रहा था, बाकी सब कुछ एकदम अकड़ गया था, जाम हो गया, सीधा हो गया है, कुछ भी नहीं मुड़ रहा है। और वह आदमी आंखों से देख सकता है, मुंह से बोल सकता है, हाथों से मोबाइल वगैरह भी चला सकता है, लेकिन चल नहीं सकता ठीक से, बैठ नहीं सकता, बैठ के बाथरूम वगैरह भी नहीं कर सकता। बहुत तकलीफ है उसके जीवन में मेरे दोस्त। मैं सुन के मेरी आंखों से आंसू आ गए कि मैं बोला ऐसा कैसे हुआ मेरे दोस्त? तो वो व्यक्ति मुझे बताया, बोलता है भैया ये बीमारी 2014 या 15 से मुझे है, तब से मैं दवाई कर रहा हूँ, बहुत डॉक्टरों के पास गया, लेकिन मुझे इलाज सही नहीं मिल पाया, इसकी वजह से मैं सही नहीं हो पाया हूँ। तो बहुत दौड़ने और धूपने, बहुत प्रयास करने के बाद उनके बड़े भाई और उन लोगों ने बहुत कोशिशें की, तो उसके बाद यहाँ लाए लखनऊ में, जहाँ KGMU के नाम से हॉस्पिटल, बहुत मशहूर और बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। यहाँ ट्रामा सेंटर वगैरह सब कुछ है। तो उस दिन हम लोग लेकर आए, डॉक्टर ने 10 लाख रुपए का खर्च बताया है। तो जैसे तैसे उनका आयुष्मान कार्ड बना है, जैसे तैसे पैसे मैनेज किए। उनके 3-4 भाई और हैं जो 10 रुपए कमाते हैं, हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मदद करते हैं उनके बड़े भाई साहब, जिनको लोग उनके गांव में दाढ़ी दाढ़ी कहते हैं। मुझे नाम उनका नहीं पता, लेकिन प्रजापति हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग प्रार्थना करिए कि उन दोनों भाइयों को प्रभु यीशु सही सलामत रखें और सुखी रखें, उनका इलाज जल्दी हो जाए और वह अपने परिवार में खेलता हंसता हुआ आए। तो मेरे दोस्त, उनके बड़े भाई साहब जो हैं वो ज़्यादा मदद करते हैं। तो जैसे तैसे मामला चल रहा है, मैं लाके यहाँ छोड़ा। मैं उनके चक्कर में यहाँ पूरा दिन रुक गया दोस्त। उनकी 3-4 जांच थी, उसको करवाया, एक्सरे कराए, सोनोग्राफी वगैरह सारी जांचें करवाई। यहाँ से हम लोग, मैं और 2 लोग और साथ में आए थे, वो लोग भी वापस गए। शाम को 7 बजे निकले हम लोग, 10-11 बजे तक घर पर पहुँच गए।
2-3 दिन बाद मैंने फ़ोन करके पूछा कि भाई साहब क्या हाल है, डॉक्टर ने क्या बताया, ऑपरेशन हुआ, सर्जरी हुई या नहीं हुई। तो उनके बड़े भाई साहब ने बहुत साधारण तरीके से जवाब दिया मुझे कि भैया आप जिस दिन से छोड़कर गए हमें उस दिन से सारी जांच ही जांच हो रही है, अभी तक ऑपरेशन या सर्जरी कुछ भी नहीं हुआ है। और डॉक्टर ने कोई दवा नहीं दी है, दवा बस वही दिए हैं डॉक्टर, जैसे कोई दर्द हो गया, तकलीफ हुई तो दर्द की गोली वगैरह, जैसा भी डॉक्टर लोगों का रूल है ऐसी दवा उन्होंने दी है, उसको खा के रेस्ट कर रहे हैं। तो मेरे दोस्त, मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूंगा मेरे दोस्त कि आप लोग प्रार्थना करिए, आप लोग प्रार्थना प्रभु यीशु से करिए कि हे प्रभु उस व्यक्ति को सुरक्षा दे, हे प्रभु उस व्यक्ति को चंगा करे, उसके जीवन से सारे दुखों को निकाल दे, उनके जीवन से सारी समस्याएं मिटा दे प्रभु। अपने सामर्थ्य से अरविंद भाई को चंगा कर प्रभु, अपने लहू से चंगा कर प्रभु, और तो और उनके जीवन में सारी खुशियां भर दे प्रभु। उनका ऑपरेशन सर्जरी जल्दी हो जाए और सक्सेसफुल हो जाए यीशु के नाम में। हे प्रभु मेरा दिल बहुत रो रहा है, मैं चाहता हूं कि मेरी आवाज को सुन प्रभु, मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर, अरविंद भाई को चंगा कर प्रभु, और उन्हें एक नई जिंदगी दे प्रभु, ताकि अपने माँ बाप के बीच में खेलता और मुस्कुराता रहे, अपने जीवन की सारी खुशियों को अपने अंदर समाता रहे। हे प्रभु यह काम तेरे लिए असंभव नहीं है प्रभु, तूने असंभव को संभव करके दिखाया है। ये छोटी सी बीमारी तेरे नाम में खत्म हो जाए प्रभु। उस बीमारी का नाम भी मुझे नहीं पता है प्रभु, लेकिन मैं चाहता हूँ परमेश्वर कि मेरे प्रार्थना को स्वीकार कर प्रभु, और उस अरविंद भाई के जीवन में खुशियां भर दे प्रभु, उसके जीवन से सारी बीमारियां, सारे शैतान को निकाल दे प्रभु, उसकी सर्जरी जल्दी हो जाए, सक्सेसफुल हो जाए, और डॉक्टर उसे चंगा चंगा आशीर्वाद देते हुए घर पर भेजे प्रभु, ताकि उनके घर में खुशियों का माहौल आ सके। उस अरविंद के जीवन में खुशियां भर प्रभु, उसकी सारी बीमारियों को अपने आंचल में उड़ेल ले परमेश्वर, उस पे अपने खुशियों की बारिश कर, अपने सामर्थ्य की बारिश कर, अपने आशीष की बारिश कर। हे प्रभु या तेरे लिए कोई असंभव काम नहीं है परमेश्वर, उनके जीवन में खुशियां भर प्रभु, ताकि वह अपने परिवार में हंसता और खेलता रहे जीवन भर। उसे जीवन भर के लिए चंगा कर परमेश्वर, उसके शरीर को स्वस्थ कर परमेश्वर। तू जहाँ हाथ रखता है वहाँ चंगाई आती है प्रभु, तू दयालु पिता है। हे पिता दया कर, दया कर, दया कर, दया कर। अरविंद के जीवन में खुशियां भर, शैतान निकाल। हे प्रभु अरविंद को चंगा कर, चंगा कर, चंगा कर, चंगा कर परमेश्वर। हे प्रभु मैं जानता हूँ तू कर सकता है, तेरे लिए कोई भी काम असंभव नहीं। हे प्रभु तू ऊपर से जमीन पर आ और उस अरविंद के सर पे हाथ रखकर उसे चंगा कर प्रभु, क्योंकि मैं तेरे नाम में उसे चंगाई मांगता हूँ, मैं तेरे नाम में चंगाई मांगता हूँ प्रभु। और मैं पूरे विश्वास से प्रार्थना कर रहा हूँ कि उस अरविंद को चंगाई मिलेगी प्रभु, तेरे यीशु मसीह के नाम में चंगाई मिलेगी। हे प्रभु यह प्रार्थना मैं पूरे विश्वास और भरोसे के साथ कर रहा हूँ, तेरे सामर्थी नाम में मांगता हूँ प्रभु। अरविंद को चंगा कर प्रभु, चंगा कर प्रभु, चंगा कर प्रभु। उसके सर पर अपना सामर्थी हाथ रख, उसके शरीर पर अपना सामर्थी हाथ रख प्रभु, और यह प्रार्थना स्वीकार कर हे प्रभु। आमीन, आमीन, आमीन। दोस्तों यह प्रार्थना यदि आपको अच्छी लगी हो, आपके दिल को छू गई हो, तो एक शेयर जरूर करना, और अरविंद जी के लिए आप लोग भी प्रार्थना करना, ताकि उस अरविंद की जिंदगी में खुशियां आ पाए, और तो और वह अपने परिवार में हंसता खेलता वापस जाए। परमेश्वर हमें यही सिखाते हैं कि यदि आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो आपके लिए प्रार्थना की जाएगी, यदि आप किसी को क्षमा करते हैं तो आपको क्षमा किया जाएगा, यदि आप किसी पर दया करते हैं तो आप पर दया की जाएगी। मेरे दोस्त हमारा प्रभु हमें यही सिखाता है कि हम एक दूसरे को समस्या या परेशानी में देखें तो उनके लिए मदद करें और उनके लिए प्रार्थना करें, ताकि उनके जीवन में खुशियां आ सके, चंगाई आ सके, जो हमारा प्रभु हमें देता है। आप लोगों को यह वीडियो जरा सा भी अच्छी लगी हो या आपके दिल में कहीं भी छू गई हो, तो आप इस वीडियो को उस व्यक्ति के पास जरूर शेयर करना जिसे आप अपने जान से ज्यादा मानते हैं। आपके जाने और अनजाने में एक शेयर से किसी का भला हो सकता है, तो प्रभु हमारा खुश होगा और हमें भी खुशियां मिलेगी। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लोग एक प्रार्थना जरूर करिएगा उस अरविंद के लिए, ताकि उसकी सर्जरी जल्दी हो जाए और वह अपने परिवार में हंसता खेलता वापस आ जाए। प्रभु यीशु की दया और सामर्थ आप लोगों पर बनी रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो।